जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपकी भी कोई अरदास पूरी होने में समय लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी अरदास जल्दी पूरी हो जाए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, उसके बाद बताती हूँ कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी अरदास जल्दी पूरी हो जाए। तो चलिए पहले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मुझे आज मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि कुड़िए, मैंने तेरे पति की जान बचाई है, शुक्राना करना ना भूली। तो गुरु जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आपने उनकी किस तरीके से जान बचाई है, क्योंकि संगत जी क्या है ना कि मेरे हस्बैंड अभी मेरे साथ नहीं रह रहे हैं। एक डेढ़ महीना हो गया उनको, मतलब वो मुझसे अलग रह रहे हैं। तो गुरुजी उनको सद्बुद्धि देंगे, जो भी ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हुए हैं, जो भी मतलब जिनकी भी बातों में वो आए हुए हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी बोलते हैं, मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है, मैंने सब उन पे ही छोड़ रखा है। तो संगत जी, मैं नहीं जानती, गुरुजी मैं नहीं जानती कि आपने किस तरीके से मतलब उनकी जान बचाई है, वो किस प्रॉब्लम में है। लेकिन गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू बताते हैं कि कुड़िए, तेरे पति को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और मैंने उसकी जान बचाई है, मैंने उसके कष्टों को काटा है और मैं उसको सद्बुद्धि भी धीरे धीरे दे रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आप उनके साथ पल पल रहते हैं। और गुरुजी ने मुझे एक दिन ये भी कहा, मैसेज सुनवाया था कि कुड़िए, तेरी वजह से वो मतलब सुरक्षा कवच के अंदर है, उसकी चिंता मत कर, मैं उसके साथ हूँ। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप उनका पल पल ख्याल रखे हुए हैं और आपने उनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रखा है। गुरुजी बोलते हैं कि कुड़िए, सिर्फ तेरे सत्संग सुनने से मैं तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। सिर्फ तू ही काफ़ी है अपने पूरे परिवार को ब्लेस करवाने के लिए। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मतलब मैं पूरे परिवार को आपसे ब्लेस करवा सकूं सत्संग सुन के। तो गुरुजी मतलब मैं पता नहीं, मतलब सारे सत्संग आपके सुन नहीं पाती हूँ, बहुत सारे सत्संग बीच में अधूरे भी छोड़ जाते हैं। गुरुजी मुझे बोलते भी हैं कि तेरा आजकल सत्संग सुनने में ध्यान नहीं है। तो गुरुजी मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग पूरे सुनूं, क्योंकि संगत जी मतलब मैं जॉब करती हूँ तो सुबेरे 9:30 बजे घर से निकलना रहता है, तो सुबह काफ़ी काम भी हो जाते हैं। तो जितना मैं सुन पाती हूँ मैं सुन लेती हूँ और आने के बाद भी ऑफिस से मैं जब तक नींद नहीं आती मैं सत्संग ही सुनती रहती हूँ मोस्टली। तो गुरुजी मतलब मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं आपकी किसी भी मैसेज को अगर अनसुना करती हूँ या मतलब बीच में छोड़ देती हूँ। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है मैं नहीं सुन पाती हूँ। तो गुरुजी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप उनको इसी तरह ब्लेस करते रहिए, उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा संगत जी, गुरु जी। और उनको जल्द से जल्द उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, उनको बाहरी लोगों के बहकावे से, ब्लैक मैजिक से उनको जल्द ही मुक्त करवा दीजिएगा गुरु जी, और उनको सद्बुद्धि देकर वापस ले आइए गुरु जी। ये आपका ही परिवार है, हम आपके ही बच्चे हैं। पूरे परिवार को गुरु जी आपने ही जोड़ना है। एक आप घर के बड़े हैं और एक जो घर के बड़े होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उन्हीं की एक जिम्मेदारी होती है, उन्हीं का फर्ज होता है उन्हें पूरे परिवार को बांध के रखे और सब एक साथ एक छत के नीचे प्यार से रहें। तो गुरुजी यही अरदास है मेरी और शुक्राना भी है कि गुरुजी आप पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे पता है। आपसे कुछ अरदास भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना ही अरदास करे मन की सारी बातें जानते हैं और बहुत ब्लेस करते हैं, बिना मांगे बहुत कुछ देते हैं।
तो हर चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे पूरे मतलब पूरे प्यार के साथ, जिस तरीके से वो पहले रहा करते थे, पहले जैसा हमारा मीठा रिश्ता बना दीजिए गुरुजी। जिस दिन भी मेरी ये अरदास पूरी होगी, मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होगा गुरुजी, और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और उनके साथ बड़े मंदिर भी आऊँगी। आपने मुझे बहुत बार बुलाया है और मुझे मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि आप मुझे बार-बार, जैसे होता है ना कि संगत जी, कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमको बार-बार बोलते हैं कि आ जा कुछ दिन के लिए रहने, आ जा कुछ दिन के लिए आ जा, और हम बार-बार बोलते रहते हैं, तो हमको खुद को ही अच्छा नहीं लगता है उनको बार-बार मतलब मना करते या टालते कि हाँ मैं आऊँगी आऊँगी ऐसे करके। तो सेम ऐसा ही गुरुजी के साथ मुझे फील हो रहा है अभी फ़िलहाल कि गुरुजी मुझे बहुत बार, काफ़ी हद से ज़्यादा बार, मतलब गुरुजी मुझे डेली एक बार तो बोल ही देते हैं कि आ जा बड़े मंदिर आ जा, तेरा माइका है, मुझे तुझे ब्लेस करना है, ऐसे ऐसे। मुझे बहुत बार मैसेजेस आते हैं और मैं हर बार यही बोलती हूँ, गुरुजी आपने ही बुलवाना है, आपने ही लेके जाना है, क्योंकि मैं अकेले ही रह रही हूँ संगत जी। मैं अकेले कैसे जा पाऊंगी, और मैं पहले कभी नहीं गई हूँ, तो फर्स्ट टाइम होगा वो मेरा जब मैं अपने मायके जाऊंगी, गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी और मत्था टेकूंगी। तो वो बहुत बड़ा दिन होगा मेरे लिए, लकीस्ट डे होगा वो मेरी लाइफ का, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर इतने मतलब ये मतलब क्या ही बोलूँ, मैं अपने आप को इस लायक भी नहीं समझती कि मैं इतनी पवित्र जगह पे मतलब गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, मतलब और मैं मतलब उनकी बात रख नहीं पा रही हूँ, जा नहीं पा रही हूँ। तो गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ मैं। आपने ही बुलाना है गुरुजी, और ये आप मतलब मेरे हस्बैंड जी को वापस ले आइए गुरुजी, और हम दोनों को बुला लीजिए बड़े मंदिर में। जितना आप मुझे मतलब बुलाने के लिए बार बार बोल रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी मेरा मन हो रहा है आपसे मिलने का। तो प्लीज़ गुरुजी बुला लीजिए और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। और एक अगर ये वापस आ जाएंगे तो मैं जानती हूँ, अगर मैं इनको बोलूँगी तो मैं वैसे तो गुरुजी बोलते हैं कि वो खुद तुझे लेके आएगा बड़े मंदिर, खुद सामने से तुझे बोलेगा। ये तो बहुत अच्छी सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी संगत जी, तो अगर वो मुझे सामने से बोलते हैं। बट अगर फिर भी मतलब वो जब आएंगे तो मैं उनसे खुद से कहूँगी कि हमको बड़े मंदिर जाना है। तो गुरुजी प्लीज़ ये अरदास जल्द से जल्द पूरी कर दीजिए, और हम दोनों को, अपने बच्चों को अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए, मत्था टिका दीजिए। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, सास सास का शुक्राना। और जितनी आपने बहुत बार लाइफ ब्लेस की है, बहुत सारे छोटे बड़े सारे कष्टों को काटा है, अपने ऊपर भी लिया है, तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी कभी हमारी कोई अरदास पूरा होने में टाइम लग रहा होता है तो हमें अमृत वेला करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जब भी हम अमृत वेला के समय पर गुरु जी से कोई अरदास करते हैं तो सारे देवी देवता हमारी अरदास को मिलकर ज़रूर पूरा करते हैं और वो अरदास जल्दी पूरी हो जाती है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी कोई अरदास पूरी नहीं हो रही है तो हमें एक बार अमृत वेला करके ज़रूर देखना चाहिए। अब अमृत वेला कब और कैसे करते हैं, इस पर मैंने एक सत्संग बनाकर डाला हुआ है, वो मैं इस सत्संग के एंड स्क्रीन पर डाल दूंगी कि हमें अमृत वेला कैसे करना चाहिए। तो आप उस सत्संग को अच्छे से सुन सकते हैं कि हमें अमृत वेला कैसे करना चाहिए, और गुरुजी हमारी उस अरदास को जल्दी पूरा कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।